रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, वो जो झूम झूम करके गाया था और उसके बाद उनको हमने गवर्नर बनाया था, याद है ना मेरे पाकिस्तानियों? आप कह रही हैं हर गरीब के पास आईफोन है, नहीं है। अरे भाई गधा गाड़ी चलाने वाला आईफोन इस्तेमाल कर रहा था, फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, आप क्या बात करते हैं? यार वक्फे में कितनी देर है भाई, ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं बता रही हूँ, गधा गाड़ी वाले को आईफोन दिला दिया यार इमरान खान ने, खुदा की कसम। ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले कहीं मुझे डिफेंस शिफ्ट न करा दे। पीसीआर में कोई है गरीब मुल्क में जिसके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 अनमोल रत्नों की फौज जफर मौज है। जो हैरत उस बयान पर हुई है जो मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब ने दागा है, इसके बारे में मजीद कुछ कहूंगा तो मामलात हो जाएंगे। बयान आपकी खिदमत में पेश है। कहते हैं बिजली सस्ती रखकर मुल्क की कर्जे नहीं बढ़ा सकते, बिजली सस्ती रखकर के मुल्क की कर्जे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आपको दिल जलाने के लिए 50 वजीर और मुशीर लेकर के घूमूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद आए वो तमाम नगमे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, वो जो झूम झूम करके गाया था और उसके बाद उनको हमने गवर्नर बनाया था। वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि आलमी मंडी के साथ कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। सर ये गाना तो पुराना हुआ, आलमी मंडी में कीमतें सिर्फ बढ़ती नहीं, आपस की बात है। उर्दू में अखबार तो मैं भी पढ़ लेता हूं, कीमतें आलमी मंडी में कम भी होती हैं। उस वक्त मेरा ख्याल है आपका टीवी काम नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर खबरें आपको उस एक नेकोकार टीवी की बदौलत ही मिलती हैं। कौन देता है तो आप समझ ही गए होंगे। खुली समात का बयान देख करके वजीर आजम ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए। हुजूर आपस की बात है, वजीर आजम ने छक्के तो अवाम के भी छुड़ा दिए हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन बुलंद मुकाबिर में आप कैद हैं वहां से घास ज्यादातर हरी ही नजर आती है, लेकिन कमाल घास का नहीं, कमाल उस चश्मे का है जो आपकी आंखों पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी खबरें हैं मेरे पास, नो, बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि एक ऐसा मुल्क जो बाकायदा ये चीजें पैदा करता था, उगाता था, दुनिया भर को बेचता था, अल्लाह का शुक्र है कि आज इसे एक बुलंद मर्तबा हुकूमत के बाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें यह दिन दिखाया कि अब हम 8 लाख टन चीनी दरामद करने जा रहे हैं। दूसरी एक अच्छी खबर जिससे जमहूरियत का पौधा और मजीद फले फूलेगा। जमहूर जाए बेड़ा गर्क हो जमहूर का, ये ऐसी जमहूर किस काम की, कभी कोरोना से मरती है, कभी किसी और काम से। आप 5 साल बाद इनके अंगूठे ही तो काम आते हैं, अंगूठे तो हम लाशों से भी लगवाएंगे। उनके लिए खबर है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ, वो चौधरी बरादरान जो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो चोर और डाकू थे, लेकिन जब वो इनके साथ आके मिल गए तो वो भी जाहिर है कि आप समझ रहे होंगे, रोक सको तो रोक लो, वो भी इमाम काबा के कुछ निकले। चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब की इंक्वायरियां बंद, क्लीन चिट दे दी गई। ताहम चेयरमैन नैब का जो बयान है दिल चाहता है कि नजर उतार लूं। कहते हैं धौंस धमकी इन्फ्लुएंस असर रसूख नैब के दरवाजे पे आके दम तोड़ देता है। हुजूर आप खुद माशाअल्लाह साबित जज रहे हैं। मेरा ख्याल है आपकी नजरों से वो सारे बयानात दीदा और दानिस्ता छुपा लिए गए जो आली मर्तबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम हमारी मोहतरम अदलिया मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से नैब की क्रेडिबिलिटी के बारे में दिए गए हैं। बाकायदा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा तक डिक्लेयर कर दिया गया है, उस पर यह कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है? अवाम की चीखें बुलंद मुकाबिर में बैठे हुए लोगों को सुनाई नहीं दे रही। वो जो कभी बात किया करते थे कि अवामी मसीहाई की, वो जो बुलंद बाला जो बातें किया करते थे, कहा करते थे कि मैं आऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं आऊंगा तो वैसा हो जाएगा। ग्रीन पासपोर्ट की हुर्मत बहाल करने की बातें की जाती थी, बैरून मुल्क से लोगों को बुला करके नौकरियां दे रहे थे। सिर्फ गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को मिली, या फिर अभी कुछ लोगों को मिली है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को मिली है, और कुछ और लोग रह गए जिनको नवाजना बाकी है। आवाम को तो बिजली तो चलो ठीक है, आपने अपनी प्रायोरिटी बता दी कि बिजली सस्ती नहीं रख सकता, चाहे तुम कुछ कर लो। फरमाइएगा। सारा कुछ तो आप बोल देते हैं, किसी के लिए बोलने का टाइम ही नहीं छोड़ते। हाँ, यही तो फन है, यही तो फन है। अब ऐसा है कि देखें, हमारे पीएम साहब ने जो बोल दिया है कि अब वो महंगाई अपनी वरासत में उनको मिली, ठीक है, इतनी करप्शन को जो वरासत में मिली, तो उसके लिए टाइम चाहिए है। कितना? 2.5 साल कुछ नहीं है, 70 साल के करप्शन के। 250 साल अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो उनको तो रखेगा, लेकिन हमारा पता नहीं है। अमेरिका तो वैसे ही रह गया, उनकी जो हाल है, इकोनॉमी जो हमारी माशाल्लाह से रेज हो रही है, पूरी दुनिया आपकी जाती, हमारी जाती यस टेक्सटाइल की भी हो रही है। आप मुझे बताएं इनको तकलीफ क्या है कि ये कहीं भी आवाम की बात हो रही है ना? नहीं,
आवाम को तकलीफ ये है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। आवाम हमारी तकलीफ, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। कैसे? वजीर आजम तो कह रहा है कि बिजली आवाम सारी समझती है बात, नहीं, कोई नहीं समझती। बिल्कुल समझते हैं। अगर आवाम समझने वाली आवाम है अपने फैसल तो बांटा इमरान खान के साथ चल रही है। हाँ? अगर वो आवाम 2 नंबर लोगों के साथ होती तो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा, आपस की बात है, ज्यादातर 2 नंबर तो इधर भी हैं, आप समझ लीजिए। 2 नंबर हो 3 नंबर हो, आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, हाँ जी, इसलिए उनको एडवाइजर बना दो। एडवाइजर हो, सेनेटर हो, मिनिस्टर्स हो, कुछ भी हो, ये म्यूजिकल चेयर है, आने जाने वाली चीज है। इसकी किसी को अपनी घमंड न करना चाहिए। आप जब से आई हैं तब से ज्यादातर चीजें जा ही रही हैं, खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली जारी है। मुझे बताएं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि कोरोना के जमाने में, कोरोना के होते हुए हमारी इकॉनमी कितनी रेज हो रही है। आप ये एहसास नहीं करते? आप क्या अखबार नहीं पढ़ते? आप देखते नहीं कि पाकिस्तान मैं जितना अखबार पढ़ता हूँ ना, खुदा की कसम, अगर मैंने उसकी खबरें बयान करना शुरू कर दी, नेगेटिव बातें बोलते हैं ना, पॉजिटिव बातें बताएं। पॉजिटिव हो क्या रहा है? पॉजिटिव ये हो रहा है कि खान साहब का मतलब हेयर स्टाइल अच्छा हो गया होगा। उनकी मिसाल के तौर पे कुर्ता शलवार की he was born handsome and beautiful। नहीं, उनकी हैंडसम होने की वजह से ही ज्यादातर मसाइल है यहाँ पे। वो एक वर्ल्ड कप हमारे अब तक गले पड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनकी जाती ब्यूटी, पाकिस्तान को इज्जत वज़ीर आज़म की जाती ब्यूटी, पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, हमारे जूते नहीं उतारे जाते। मैं थोड़ी सी इज्जत करूं सरकार की, ये मैं पूछ रहा था। बिजली की कीमतों में इजाफा का ये अजीब इस्तदलाल करके वजीर, किसी एक वजीर को बेरोजगार करके मुल्क की कर्जे संभाले जा सकते थे? कम भी तो होती है ना बिजली, नहीं होती। कब होती है? पेट्रोल भी तो कम हुआ ना। कब कम हुई? अब देखें, ये सिर्फ 15 दिन में, 20 दिन में आपने 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। तो इससे क्या पता करें? नहीं चलता कि कैसे चलाएं? दे दे हमें लूटा हुआ पैसा वापस। मैं बताता हूँ आपको, ये आपने जनरल नॉलेज का अच्छा सवाल पूछ लिया, मैं आपको बताता हूँ। करें ना, फिर अभी सारी सस्ती, हर चीज सस्ती। लूटा हुआ पैसा आपको ऐसे दे दूं आपकी बात पे? आप हुकूमत में, आप हुकूमत में, आप उनसे मिले हुए, आप हुकूमत में, आप लिफाफा है, साबित कर दीजिए। नहीं, आप नहीं है, साबित कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ, नीलम इरशाद शेख साहिबा का एक बयान मेरे कानों में पड़ा, ज्याती तौर पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा रो रहा है, उन्होंने कहा कि गैस नहीं है, उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, तो आपने फरमाया कि ये पहली दफा हो रहा है। इक़्तिदार में जब तक आप लोग नहीं आए थे, जब तक वो बाबाए पीटीआई का अतिया करदा कंटेनर लेकर के और खान साहब उस पर लाल गुलाबी बातें करते फिरते थे और हमें झूठे ख्वाब दिखा रहे थे, उस वक्त तो ये सफ़ाकी आप लोगों की नहीं थी। उस वक्त तो घर के बंद दरवाज़ों के पीछे भी अदाकारियाँ करते नहीं थकते थे, अवामी मसीहाई का नाटक करते नहीं थकते थे। लेकिन अब ये जो सफ़ाकी आप लोगों के अंदर आ गई है, ये गर्दन में इत्तेफाक फाउंड्री का दिया हुआ मेरा ख्याल है सरिया अगर आ गया है, आपको पता है मैडम, थोड़ा सा मैं भी तो कोई फनकारी करने आया हूँ, ये गर्दन का सरिया आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोड़ता कैसे? थोड़ा सा तवक्कुफ़, ये सारा हेकड़ी, ये सारा रौनियत, ये सब निकल जाता है। नाउज़ुबिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। तुमसे पहले भी एक शख्स जो यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। हबीब जालिब ने कहा था जनरल ज़ियाउल हक के लिए, बदतरीन आमिर, बदतरीन डिक्टेटर, और वो एक पेज पे नहीं था, वो खुद एक किताब था। समझ रही हैं आप कि कहाँ जा रहे हैं ये? आप लोगों का गुरूर कहाँ लेकर के जाएगा? आप ये गुरूर की बात नहीं, अभी आपने जिस तरह से कहा तो मुझे जरा जाती तौर पे बुरा लगा। हमारी आवाम हमारे साथ है। कौन सी आवाम? आपका ड्राइवर, उसकी मजबूरी है, आप उसकी तनख्वाह रोक लेंगे। पूरी 22 करोड़ प्लस है, अब खाली 22 करोड़ नहीं है, प्लस लोग हमारे साथ हैं। आखिरी दफा किसी आम आदमी से कब खा रहे हैं, कितने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी आम आदमी का मुंह कब देखा था आपने? आम आदमी में रहती हूँ मैं, अपनी मदर बॉडी हूँ अपने एरिया की जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है, मदर बॉडी हूँ उस एरिया की। मैं सारे लोगों की ये ऊपर से गुजर गई, वो क्या होता है? मैं कह रही हूँ, मैं ऐसे घरों में जाती हूँ जिसके घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी लगा है, पर वहाँ बिल मदर बॉडी पता नहीं क्या होता है, लेकिन आप लोगों को घर में जाती है, मुझसे पूछ ले। ग्रासरूट से ह्यूमैनिटी के काम मुंह बोलता सबूत में, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है, मुझे पता है गरीब हमारे साथ है। नहीं, मैं जाती तौर पर गरीब हूँ और मैं मुसलसल गरीब हूँ। हमारे साथ है तो कमिट चल रही है, सुन तो लीजिए। अगर आवाम इनके साथ होती है, किससे साथ लीजिए, ये गरीब का शिकवा तो सुन लीजिए। के खिलाफ बोल रहे हैं मैडम, जरा सुनिए, आपको पता है कि यहाँ के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको पता है ये बड़ा ठिकाने लगनी है, इसलिए आपने रुकना नहीं है। जरा सुन लीजिए, अब गरीबी की दास्तान, अब गरीबी की दास्तान सुन लीजिए। हाँ जी, बताएं। आप कहीं मेरी मदद पे न तुल जाए, मैं कितना गरीब हूँ। 120 गज के अम्मा के घर में रहता हूं और जो मेरी हरकतें किसी भी लेवल पे, किसी भी दिन वो मुझे डिसोन कर सकती हैं। 1 मिनट, हाँ, तो घर हमने बनाए हुए ना, एक अदद सेकंड हैंड गाड़ी बहुत तीर मार करके लिए, और सुन तो लीजिए ना यार, अरे सुन तो लीजिए, खुदा की कसम, आज गाड़ी भी मैंने, और आज नहीं, ये मेरा काम है, मैं अपने घर का सौदा लाता हूं, मैं अपनी गाड़ी खुद धोता हूं, मैं अपने सारे काम खुद करता हूं, मैं मुसलसल गरीब हूं। सुन लीजिए, ये कोट तो मेरी वर्दी है जो मैंने आने से पहले पहनी है।
मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ जितने गरीब हैं आप उतने साल भर में नहीं मिलते होंगे। सुन लीजिए ना, मैं उन सब से जब मिलता हूँ ना, तो वो उससे 180 डिग्री मुख्तलिफ तस्वीर दिखाते हैं जो आप बता रही हैं। आप कह रही हैं हर गरीब के पास आईफोन है, नहीं है। अरे भाई गधा गाड़ी चलाने वाला आईफोन इस्तेमाल कर रहा था, फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, आप क्या बात करते हैं? यार वक्फे में कितनी देर है भाई, ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं बता रही हूँ, गधा गाड़ी वाले को आईफोन दिला दिया यार इमरान खान ने। खुदा की कसम, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले कहीं मुझे डिफेंस शिफ्ट न करा दे। पीसीआर में कोई है किराए पे देगा भाई? इतना कुछ करने के बाद हर किसी के खिलाफ बस रॉ इनका 2 मिनट और बोलूंगा मैं। रॉ इनका है, खाली इलेक्शन कमीशन नहीं है। अभी की बात ये है कि इमरान खान पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं। मैडम कहाँ है पाकिस्तान? नक्शा भेजो यार, देखें आप, नक्शा भेजो। आप सिर्फ अपने मैडम पाकिस्तान नक्शे में दिखाइए मुझे, जिस जगह से आप आई हैं, वो पाकिस्तान कहाँ है जो बच रहा है? मैं ग्रास रूट से आई हूँ, मैं ग्रास रूट से काम करती हूँ। आवाम हमारे साथ है, जहाँ चाहे मुझे ले चले वहाँ। अच्छा आपस की बात है, पता है एक बात बोलूं, ये फ्रेम ऑफ माइंड है, ये भाई ने बोला, ये कैफियत का नाम है। भाई ने बोला घर बनाने के लिए आपको बेस चाहिए, हम बेस तो बनाने देना, नहीं है तो खोल रहे हैं हम लोग, उसमें बेस बनाने सब उतर गया? नहीं, कभी भी नहीं होगा। अच्छी बातें किया करें, आप पाकिस्तान को चलाने की बात करें, पाकिस्तान मतलब मैं कोई एसबी जॉन हूं जिसने पेट में रोटी न होने के बावजूद तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये माना कि महफिल जमाए ऐसी है गाया था? नहीं भाई, मैं कोई आंख का अंधा थोड़ी हूँ, सूरदास थोड़ी हूँ, मैं पीटीवी में बैठा हुआ कोई एंकर थोड़ी हूँ। एसपी जॉन ने भी कहा था वो आए खुली हैं निकाहें, अवाम की निकाहें खुली हैं, उनको पता है करप्ट लोगों की क्या हालात थे, उन्होंने किस हालत में पाकिस्तान को छोड़ के लेके गए हैं। इमरान पैसा लेके आए हैं, कहाँ से पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को? किसको दिया? आप हमारा लोन कितना? सर काफी टाइम हो गया, लेकिन मेहमान देखे ना खुशनसीबी से कैसे मिल गए, काम शुरू हो चुका है।